ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बसंत पंचमी के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय बता रही हूँ, जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। चाहे कैसी भी मनोकामना हो, आपकी अवश्य ही पूरी होगी। चाहे संतान प्राप्ति की है, चाहे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर जो विद्यार्थी हैं जिनको विद्या से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है, तो अवश्य इस उपाय को करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस बार जो बसंत पंचमी आ रही है वो बहुत ही मतलब सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आ रही है। अमृत योग है, रवि योग है। अगर इस दिन अगर आप निश्चित उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करना है, और माँ सरस्वती के पूजन में पीले फूल, पीले फल और पीली वस्तु का भोग अवश्य ही लगाना है। अगर हो सके तो आप पीले या सफ़ेद वस्त्र उस दिन अवश्य ही धारण करें, तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, माँ सरस्वती को पीला चंदन या सफ़ेद चंदन अवश्य लगाएं, और साथ में जो गुलाल होता है वो भी माँ सरस्वती को अति प्रिय है, तो आप उनके चरणों में अवश्य जो गुलाल आता है उसको अवश्य अर्पित करें। और साथ में दोस्तों, माँ सरस्वती का वाहन देखे मोर है, और मोर पंख माँ सरस्वती को अति प्रिय है, तो आपको मोर पंख अवश्य उनको अर्पित उनको चढ़ाना है, उनको अर्पित करना है। चाहे तो आप 5 करें, 3 करें, 7 करें, ऐसी संख्या में आप माँ सरस्वती को मोर पंख अवश्य ही अर्पित करें। देखिए, आज का जो उपाय है वो मोर पंख ही है। देखिए, जो भी विद्यार्थी हैं जिनको भी पढ़ाई से संबंधित, या जिनका बुद्ध कमजोर है, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, वो माँ सरस्वती को एक मोर पंख अवश्य अर्पित करें, और साथ में 5 हरे फल माँ सरस्वती को अर्पित करने, और 11 फल किस विद्यार्थियों में या गरीबों में अवश्य दान करें, तो निश्चित ही उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो अगर आपने मोर पंख माँ सरस्वती को अर्पित किया है, अगर आप उसे अपनी पुस्तक में रखते हैं, या फिर जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं उस दीवार पर लगाते हैं, तो निश्चित ही आपको उत्तर की दिशा में उस मोर पंख को लगाना है जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पढ़ाई से संबंधित ग्रंथ या फिर पुस्तकें या फिर पेन कॉपी माँ सरस्वती को अर्पित करके गरीबों में या गरीब बच्चों में दान करते हैं, तो निश्चित ही पढ़ाई से संबंधित जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो अवश्य ही दूर होंगी। दोस्तों, जिन भी मेरे भाइयों को व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, या फिर जिनकी दुकान में बिक्री नहीं बढ़ रही, तो वो इस उपाय को अवश्य करें कि माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करें, और साथ में मोर पंख माँ सरस्वती को अर्पित करना है, और पीली वस्तु का भोग अवश्य ही लगाना है। और उस मोर पंख को दूसरे दिन जहाँ आपका व्यापार है, जहाँ आप बैठते हैं, उस जहाँ आप बैठते हैं उसके पीछे वाली दीवार पे अवश्य ही लगाएं। मोर पंख देखिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, और जहाँ पर ये जिस दीवार पर या जहाँ पर इसको रखा जाता है वहाँ पर अवश्य ही बरकत होती है, तो इस उपाय को अवश्य करें। देखिए दोस्तों, जिन भी मेरी बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या जिनकी कोख बंधी हुई है, या जिनको पुत्र संतान की इच्छा है, उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, माँ सरस्वती का पूजन तो आपको अवश्य करना है, ऐसे ही पीले फूल, पीले फल और पीली वस्तु का भोग लगाना है, और साथ में आपको मोर पंख, देखिए 7 मोर पंख माँ सरस्वती को अर्पित करना है। और जिन भी बहनों को अभी कोई भी संतान नहीं है, तो उन मोर पंख को दूसरे दिन अपने बिस्तर के यानी अपने गद्दे पर, जहाँ आपका बेडरूम है, उस गद्दे के नीचे उसको बिछाना है, तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होगी। देखिए, जिनको भी पुत्र संतान की इच्छा है, उसे जो जटा वाला नारियल आता है उसको माँ सरस्वती को अवश्य अर्पित करना है, उनका पूजन करके। अगर हो सके तो अगर आप व्रत करते हैं तो उस दिन फलाहार रहें, या फिर एक समय पीला भोजन अवश्य करें। इस तरह से अगर आप पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और उस नारियल को अगले दिन प्रसाद के तौर पर, अगर उसमें देखिए नारियल का जो बीज होता है, एक छोटा सा बिल्कुल चावल के दाने जितना एक बीज निकलता है, जहाँ पर 3 मुंह बने होते हैं जटा वाला नारियल में, अगर वो बीज आपको मिल जाता है उसमें, तो आप उसको गाय के दूध के साथ ग्रहण कर लें, तो देखना आपको निश्चित ही पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय बताया, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। देखिए, माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करें, और पीले जो वस्तुएं हैं जो माँ सरस्वती को प्रिय हैं, उन वस्तुओं से उनका पूजन करें, और हो सके
तो देखिए उस दिन मतलब पीले फल या पीली मिठाई या पीले किसी भी मतलब भोजन का अगर आप गरीबों में या 5 बच्चों में मतलब दान करते हैं और पढ़ाई से संबंधित वस्तु का दान करते हैं 5 बच्चों में या 5 लोगों में, तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि जो इस बारी का बसंत पंचमी का योग है वो सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आया। अगर इसमें अगर आप उपाय करते हैं, माँ सरस्वती को प्रसन्न करते हैं, तो देखना आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो। दोस्तों इस उपाय को करें, लाभ प्राप्त करें आप सभी को। ओम श्री गणेशाय।